रूप में जाना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के नेतृत्व में विकास 2014 के बाद आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और बारी थी राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त करने की। तो आज प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नारी संशोधन अधिनियम जो बजट सत्र के भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को है, संविधान को पूजने वाले और संविधान को जीने वाले लोग हैं, तो निश्चित जो उनकी भी ये अपेक्षा थी जब संविधान सभा विभिन्न आयोग और बोर्डों के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस पीसी में आप सबका भी स्वागत करता हूं। सब इस बात को जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता जब ली थी, तब उन्होंने देश के अंदर एक बात बहुत स्पष्ट की थी। देश के अंदर 4 ही जातियां हैं। एक नारी है, एक युवा है और एक किसान है। भारत को कमजोर करने की नीयत से जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर अपने स्वयं के परिवार का भरण पोषण करके उनके लिए देश को लूटा है, स्वाभाविक रूप से उनकी चुनौती थी और चेतावनी, और इसीलिए उन्होंने हमेशा किसी भी ऐसे प्रोग्रेसिव कदम का जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व उठा है, कांग्रेस और उसके जितने पार्टनर हैं उन सब ने हमेशा उस प्रोग्रेसिव सोच को, इसके हित के लिए उठाए जाने वाले कदम का विरोध करते रहे। आज की पीसी है यह विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दृष्टि से क्या कुछ हुआ और पब्लिक रिया है, इसके बारे में आहूत की गई है। मित्रों, हम कह सकते हैं आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, टीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। 2023 में
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था। लेकिन जब महिला संगठनों ने इस बात की मांग की यह अधिनियम 34 की बजाय 29 में लागू, तो उनकी मांग के अनुरूप मंत्री जी ने सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के उपरांत यूनियन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आवश्यक संशोधन लेकर के आया। इसके लिए संसद का 16, 17, 18 अधिवेशन भी हुआ। कुछ राज्यों ने इस बारे में मांग कि ऐसा न हो कि इसके माध्यम से उनके हक को कम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 में पारित करते समय तय किया था कि भाई हक नहीं छीना जाएगा। ये 33% आरक्षण जो हम अपनी माताओं बहनों को उपलब्ध कर, इसके लिए इतनी अतिरिक्त सीट हम लोकसभा और विधानसभा में बढ़ाएंगे। जब इधर ये बात चर्चा में आई कि दक्षिण भारत उठा रहे हैं कि साहब हमारा हक कम होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में उत्तर पूर्व के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात उसी अनुपात। हक किसी का कम नहीं होना है, केवल कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रत्येक नारी वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में वीर हरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष का आचरण किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आज के इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन सब आश्वासनों के बावजूद सर्वसम्मति से कार्य होता तो स्वाभाविक रूप से उसका श्रेय मिलता, नारी उसका सम्मान, उनकी सुरक्षा और स्वावलंबन जो कदम उठाए जा रहे थे, ये हक मिलता जो उसका अधिकार है। लेकिन इसमें जो बातें की गई ने ऐसे